तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समंदर के अंदर कुछ जीव शहर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे जिन्हें पैरासाइट कहा जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, लेकिन फिर वहाँ पर एक पैरासाइट आ जाता है और उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है, लेकिन फिर वो नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें यहाँ एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिनिची होता है। वो हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा था, तभी वहाँ पर पैरासाइट आ जाता है। वो पैरासाइट शिनिची के कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता। फिर वो शिनिची के नाक के पास चला जाता है, लेकिन तभी शिनिची को छींक आती रहती है और वो उसे एक कीड़ा समझकर फेंक देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ को काटकर उसके अंदर चला जाता है। तभी शिनिची की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो उससे कहता है कि देखिए मेरे हाथ में कुछ चला गया है। लेकिन फिर जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं कि जब शिनिची टेबल पे नाश्ता करने के लिए बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत ही अजीब फील होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कल रात सो रहा था और उसके कान में पैरासाइट चला गया था। फिर वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। फिर वो अपनी बीवी के सर को खा जाता है। ये सब कुछ उस पैरासाइट के कारण हो रहा था। फिर हम शिनिची को देखते हैं कि वो जब स्कूल जा रहा था तो वो अपनी दोस्त से मिलता है। शिनिची की दोस्त भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोटिस करती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था। फिर वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि शिनिची का हाथ एक क्रीचर में बदल गया था और वो उससे बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो क्रीचर शिनिची की बुक भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी यूज करता था, क्योंकि वो इंसानों के रहने के तौर तरीके सीखना चाहता था। जब वो क्रीचर शिनिची की बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा था तब शिनिची ने उसे रोक लिया था और वो उसके राइट हैंड में घुस गया था, इसलिए उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ शिनिची के राइट हैंड पे था। फिर वो क्रिएचर उसे अपना नाम मिकी बताता है और वो उसे कहता है तुम मुझे कभी मत मारना क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि शिनिची में और उस क्रिएचर में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन बाकियों के साथ ऐसा नहीं था। वो लोग पूरे शहर में काफी तबाही मचा रहे थे और बहुत सारे इंसानों को मारकर खा जा रहे थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकी शिनिची को खींच के एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है जहाँ पे कुछ पैरासाइट्स इंसानों का मांस खा रहे थे। जब वो शिनिची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और वो उसे भी खाने के लिए इंसानों का गोश्त देते हैं। लेकिन फिर जब वो ये बात जान जाते हैं कि शिनिची पूरी तरीके से इन्फेक्टेड नहीं है तब वो उसे ही मारने के लिए आगे आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिकी उन लोगों को मार देता है और शिनिची की जान बचा लेता है, क्योंकि अगर शिनिची मर जाता तो वो भी मर जाता। ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को मारने वाला है कौन ये किसी को नहीं पता, क्योंकि सभी पैरासाइट्स अपना काम छुप कर और बहुत ही होशियारी से कर रहे थे। फिर शिनिची अपने पैरासाइट से कहता है कि तुम अपने साथियों को क्यों नहीं कहते कि वो इंसानों को खाना बंद कर दें। तो इस बात पर मिकी कहता है कि तुम भी तो सब्जियां और जानवरों का गोश्त खाते हो, तो इसी तरह हम लोग का खाना भी इंसान है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को पता चल जाया करता था कि उसके आसपास कोई पैरासाइट है। फिर मिकी उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक और पैरासाइट है और वो कोई और नहीं तुम्हारी टीचर ही है। फिर जब उसकी टीचर शिनिची को देखती है तो वो भी समझ जाती है कि शिनिची भी इन्फेक्टेड है। फिर वो शिनिची से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं उनके तरीके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि इंसानों जैसी क्वालिटी मुझ में हमेशा रहे। वो उसे दो और पैरासाइट्स के पास लेके जाती है, एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर। फिर उसकी टीचर उसे बताती है कि पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हमारा बेबी होने वाला है और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह है। फिर वो कहती है हम भी इंसानों की तरह रहना चाहते हैं, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और न ही किसी को सरेआम खाएंगे, लेकिन हम छुप कर गोश्त खाना चाहेंगे, तो क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगे। लेकिन मिकी इस बात से इनकार कर देता है। फिर अगले दिन वो पुलिस वाला मिकी के पास आता है और मिकी उससे कहता है कि ये हमें मारने आया है क्योंकि हमने उस रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मार दिया था। फिर तभी वो पुलिस वाला पैरासाइट मिकी पर अटैक कर देता है। फिर मिकी और शिनिची दोनों बहुत ही लड़ते हैं और फाइनली उस पुलिस वाले को मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब शिनिची घर आता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसने एक पुलिस वाले को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि वो पैरासाइट पुलिस वाले की बॉडी से निकलकर किसी और की बॉडी में चला जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि शिनिची की मॉम होती है और वो शिनिची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। फिर मिकी उसे बताता है कि ये तुम्हें मारने आई है क्योंकि ये एक पैरासाइट है। फिर शिनिची मिकी से कहता है कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी माँ मरे। फिर देखते ही देखते शिनिची की माँ का सर पैरासाइट की तरह खुलने लगता है। फिर देखते ही देखते वो शिनिची पर हमला कर देती है और शिनिची बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसका बहुत ही ज्यादा खून बह चुका होता है और वो मरने की कगार पर होता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं वो खड़ा हो जाता है। फिर अचानक मिकी उसे बताता है कि तुम बहुत ही जख्मी हो गए थे, तो मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए अपने कुछ सेल्स दे दिए और तुम्हें ठीक कर दिया। लेकिन यहाँ पर बुरी बात ये थी कि अब शिनिची की बॉडी में पूरी तरीके से मिकी के सेल चले गए थे और वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया
था। अब शिनिची अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो टीचर के पास जाता है और उस पुलिस वाले के बारे में पूछता है क्योंकि वो कहीं नहीं मिल रही थी, लेकिन उसकी टीचर उसे कुछ भी नहीं बताती। और फिर हम देखते हैं मिकी शिनिची को बताता है कि अब मुझे दिन में 4 घंटे सोना होगा, उस टाइम मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, तो उस टाइम तुम्हें खुद को खुद ही बचाना होगा। लेकिन क्योंकि मिकी के सेल्स शिनिची के बॉडी में थे तो उसमें मिकी की भी क्वालिटी कुछ कुछ आने लगी थी। और फिर हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जिसे टीचर ने दिखाया था, जो कि पूरी तरीके से पैरासाइट बन चुका था, वो भी शिनिची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो शिनिची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है, लेकिन धीरे धीरे सभी को पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। फिर वो स्टूडेंट सभी को मार देता है और उसके बाद वो शिनिची की दोस्त पर हमला करने लगता है, लेकिन शिनिची अपनी दोस्त को उठाकर उस बिल्डिंग से जंप लगा देता है। अब वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो चाहती है कि सभी स्टूडेंट मर जाएं, क्योंकि वो लोग अगर जिंदा रहे तो उनका राज खुल सकता है, इसलिए वो वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है। सभी स्टूडेंट मर जाते हैं बट उसे कुछ नहीं होता। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो पुलिस वाले को भी मार देता है। अब मिकी शिनिची को बताता है कि वो बिल्डिंग के छत पर है। फिर शिनिची दूसरी बिल्डिंग के छत पे जाके उसे मार देता है। फिर वो टीचर के पास चला जाता है और फिर उसके बाद वो टीचर से पुलिस वाले का एड्रेस पूछता है, जो कि पैरासाइट था, और वो टीचर उसे एड्रेस दे देती है। और उस पुलिस वाले का पैरासाइट अभी भी शिनिची के माँ के अंदर था। लेकिन यहाँ पर मिकी के सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि शिनिची को अब अकेले ही उससे फाइट करना था। उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए शिनिची जैसे तैसे करके उसकी गर्दन काट देता है, और जिसके बाद हम देखते हैं पुलिस वाला और उसकी माँ दोनों ही मर जाते हैं। उसके बाद शिनिची अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और फिर वो बातें करने लगता है कि मैं एक एक करके सभी पैरासाइट्स को मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग से कोई शिनिची की पिक्चर ले रहा था और वो कोई जासूस था। और यहाँ पे ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। और फिर इसके दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि कुछ महीनों बाद पुलिस वालों को पता चल जाता है कि शहर में कोई पैरासाइट्स है जो कि लोगों को धीरे धीरे मार रहा है। फिर वो जेल से एक सीरियल किलर को लाते हैं जो कि पहचान सकता था कि पैरासाइट कौन है और ह्यूमन कौन है। फिर उसके सामने सभी लोगों को एक एक करके लाया जाता है, लेकिन सभी लोगों को वो नॉर्मल कह देता है। फिर जब उसके सामने शिनिची आता है तो उसे देखकर वो हैरत में पड़ जाता है, लेकिन काफी देर सोचने के बाद वो कहता है कि ये भी नॉर्मल है। अब जब शिनिची घर जा रहा होता है तो मिकी उसे बताता है कि हमारे बहुत ही करीब में एक पैरासाइट है। फिर वो पास की बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ पर दिखता है कि एक पैरासाइट इंसान का गोश्त खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट शिनिची की तरफ बढ़ता है तो मिकी उसे मार देता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शिनिची को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने पार्ट 1 में शिनिची और मिकी की फोटो ली थी। फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट की तरफ से बोल रहा था, और वो बहुत ही बुरा आदमी था, और शिनिची की टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। और फिर हम देखते हैं कि उस टीचर का बेबी भी हो चुका था जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। लेकिन मेयर ये बात जान गया था कि शिनिची पैरासाइट्स को मार रहा है, इसलिए वो भी अब शिनिची को मारना चाहता था। लेकिन टीचर उससे मना कर देती है और वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ मिकी और शिनिची दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। तुम अगर उसे मार दोगे तो दोनों के दोनों ही मर जाएंगे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस टीचर ने ही शिनिची के पीछे जासूस भेजा था जो कि उस पर नजर रख सके। फिर शिनिची एक दिन कहीं जा रहा होता है, फिर अचानक उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर वो जासूस उसकी सारी बातें सुनता है और उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस को सब बता देना चाहिए। फिर शिनिची उससे कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस वालों में भी बहुत सारे पैरासाइट भरे पड़े हैं। फिर शिनिची को पता चल जाता है कि उस जासूस को उसके टीचर ने ही उसके पीछे लगाया था। फिर वो टीचर के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते। फिर उनकी टीचर उससे कहती है कि तुम पैरासाइट को क्यों मार रहे हो, वो सिर्फ इंसानों को अभी खाना सीख रहे हैं और कुछ टाइम के बाद वो उन्हें मारना भी बंद कर देंगे। फिर शिनिची उस जासूस के पास जाता है और उससे कहता है कि वो टीचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पैरासाइट है, तो तुम उससे दूर रहो वरना वो तुम्हें भी मार देगी। लेकिन वो जासूस उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। और अगले दिन हम देखते हैं कि वो जासूस मेयर से मिलता है और उसे ये टेस्ट करना था कि शिनिची की बात सच थी या झूठ थी, और इसके लिए वो मेयर के रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। लेकिन ये बात मेयर को पता चल जाती है और फिर मेयर उस जासूस को मारने का हुक्म दे देता है क्योंकि ये हमारे लिए अब खतरा बनेगा। और फिर वो मेयर एक पैरासाइट को भेजता है उस जासूस के घर उसे मारने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो नहीं होता तो इसलिए वो उसकी बेटी को ही मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकी शिनिची को बताता है कि तुम्हारे पीछे 5 पैरासाइट तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शिनिची की तरफ एक आदमी बढ़ रहा था जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे। फिर मिकी और शिनिची मिलके उसका सर उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि ये मर गया है, लेकिन अभी सिर्फ एक पैरासाइट मरा था, अभी 4 और बाकी थे। बाकी के पैरासाइट्स उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर मेयर से बात कर रही होती है और उसे कहती है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस जासूस और शिनिची को मारने के लिए कोई पैरासाइट नहीं भेजोगे, तब तुमने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ पर मेयर को लगने लगता है कि वो टीचर के माँ बनने के बाद उसमें लगता है इंसानियत के लिए फीलिंग आने लगी है, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उस टीचर को मारने के लिए 3 पैरासाइट्स को भेजता है। लेकिन टीचर खुद भी एक पैरासाइट थी तो उसे पता चल जाता है कि उसे मारने के लिए कोई पैरासाइट आ रहा है, तो वो उन तीनों को एक पार्किंग में बुलाती है और वहाँ पे उससे वो अकेले फाइट करती है
है और तीनों को मार डालती है। लेकिन तभी वो घर वापस जाती है और देखती है उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और तुम उससे मिलने के लिए ब्रिज के पास आओ। और वो नोट उस जासूस ने लिखा था क्योंकि वो अपनी मरी हुई बेटी का बदला लेना चाहता था उस टीचर की बेबी को मारकर। और फिर वो शिनिची को लेकर उस ब्रिज के पास पहुंच जाती है। फिर शिनिची उस जासूस को बताता है कि इस बच्चे को मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक नॉर्मल ह्यूमन है। और फिर हम देखते हैं एक आर्मी की फौज मेयर के बिल्डिंग के बाहर आ जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ने बहुत सारे पैरासाइट्स को बिल्डिंग के अंदर छुपा के रखा है। अब वो बिल्डिंग में से एक एक करके सभी लोग को निकाल रहे थे और जो पैरासाइट था उसे वो शूट करते जा रहे थे और वो सीरियल किलर भी वहीं पे था। और फिर हम मेयर को देखते हैं जो कि ये बात बोल रहे होते हैं कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो कि पैरासाइट्स को मार रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि आर्मी के सभी लोग उस मेयर को शूट कर देते हैं और उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। फिर अचानक वो सीरियल किलर कहता है कि ये तो एक इंसान था, ये बस उस पैरासाइट का साथ दे रहा था। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखता है कि वही आदमी था जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। सभी उसे मिलकर शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि अचानक वो जासूस उस बच्चे को फेंकने ही वाला था लेकिन टीचर को अपने बच्चे को बचाने के लिए पैरासाइट बनना ही पड़ता है और वो उस जासूस को मार डालती है जिसके कारण सभी को पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है। फिर सभी पुलिस वाले मिलके उसे शूट करने लग जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपना बच्चा शिनिची को पकड़ा देती है क्योंकि उसे पता था कि वो अब नहीं बचेगी। जैसे ही वो शिनिची को अपना बेबी पकड़ाती है बहुत ज्यादा गोलियां लगने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर शिनिची को अपनी माँ याद आने लगती है और उसके अंदर फिर से इंसानों वाली फीलिंग दोबारा आने लगती है। यहाँ पर पुलिस वाले शिनिची को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो आदमी जिसके अंदर 5 पैरासाइट्स थे उसने सभी आर्मी वालों को मार दिया है। लेकिन तभी शिनिची एक कार लेकर वहाँ से उसके पास चला जाता है और तभी वो पैरासाइट आकर शिनिची की कार का एक्सीडेंट करवा देता है। फिर शिनिची मिकी से कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, इसलिए तुम मुझसे अभी अलग हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो पैरासाइट अचानक वहाँ पे आ जाता है और शिनिची पर हमला करने लगता है। लेकिन अब मिकी और शिनिची की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी तो इसीलिए मिकी अपने आप को शिनिची के लिए कुर्बान कर देता है। वो मिकी की बॉडी से अलग हो जाता है और उससे अकेले फाइट करने लगता है और शिनिची को भाग जाने को कहता है। तभी वो पैरासाइट मिकी से फाइट करते हुए मिकी को मार देता है जिसे देखकर शिनिची काफी उदास हो जाता है और वो अपने दोस्त के घर तरफ चला जाता है। वो उसका बहुत ही ध्यान रखती है लेकिन तभी शिनिची अचानक देखता है कि जब वो लेटा होता है तभी उसके हाथ में से मिकी का एक छोटा सा हिस्सा ग्रो करने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मिकी ने अपने सेल्स से शिनिची को ठीक किया था तो उसकी बॉडी के सेल्स भी शिनिची के अंदर आ गए थे, इसलिए वो चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। लेकिन शिनिची को अब ये समझ में आ जाता है कि अब ये ग्रो कर रहा है इसका मतलब वो पैरासाइट भी इसके पीछे आएगा और उसे फिर से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो शिनिची अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए उसे बाय कह के वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है। लेकिन शिनिची फैक्ट्री में पहुंचकर एक केमिकल रॉड उसके पैर में घुसा देता है लेकिन हम देखते हैं फिर उसे कुछ नहीं होता। फिर वो उसे कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें मारकर बाकी सभी इंसानों को भी मार दूंगा, फिर मैं और बाकी पैरासाइट्स मिलके इस दुनिया पर राज करेंगे। वो उसे मारने ही वाला होता है लेकिन मिकी उसकी बॉडी में दोबारा ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर हमला कर देता है। इसके बाद उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वो पैरासाइट तड़पने लगता है। फिर मिकी शिनिची को बताता है कि तुमने जिस रॉड से इसे मारा था उस पर बहुत सारे केमिकल लगे हुए थे और अब सारे पैरासाइट्स इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते, इसलिए धीरे धीरे सारे पैरासाइट्स उसकी बॉडी से निकलने लगे थे और अब सिर्फ उसकी बॉडी का ढांचा ही बचा था। तो शिनिची उसकी बॉडी के ढांचे को उठाता है और आग में फेंक देता है जिससे फाइनली उसकी मौत हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं काफी दिनों के बाद जब सब ठीक हो जाता है तब मिकी उसे कहता है कि अब इस दुनिया में कोई भी पैरासाइट नहीं रहा तो अब हमें भी साथ में नहीं रहना चाहिए, तो मैं भी तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन शिनिची उसे ये करने के लिए मना करता है लेकिन फिर मिकी अपने आप को खुद ही खत्म कर लेता है जिससे शिनिची का हाथ वापस पहले जैसा हो जाता है जिस पर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और मिकी को बहुत ही मिस करने लगता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि काफी ज्यादा टाइम गुजर चुका है और शिनिची और उसकी दोस्त एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और वो उस टीचर की बेबी से भी मिलने जाया करते थे। फिर अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर अचानक वापस आ जाता है और वो शिनिची की दोस्त को पकड़ लेता है। फिर वो किलर कहता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है। फिर शिनिची की दोस्त कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो जो लोगों को अपने मतलब के लिए मारते हो। लेकिन ये बात सुनकर वो सीरियल किलर शिनिची की दोस्त को उस बिल्डिंग से धक्का दे देता है। तभी शिनिची दौड़ कर जाता है और अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर शिनिची को एहसास होता है कि उसकी मदद मिकी ने की है और यहाँ पर फिर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।